संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो ने पूरे YouTube पे एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और उस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है विवेक बिंद्रा जी। और इस कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी की एक वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर आरोप लगाता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया है जिसको खरीदने के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, और जब मैंने कहा मुझे इसके पैसे रिफंड कर दो तो उन्होंने कहा इसको आगे जाके कई लोगों को बेचो। और उसने वीडियो में आगे ये भी बताया कि उस जैसे कई लाखों लोग इस काम में फंसे हुए हैं। उस वीडियो में ना विवेक बिंद्रा जी का नाम था ना उनकी कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा जी की टीम ने संदीप माहेश्वरी जी की टीम को एक लीगल नोटिस भेजा, तब जाके खुलासा हुआ कि ये उनके बारे में बात हो रही थी। विवेक बिंद्रा जी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, बिजनेस की दुनिया के एक समय पे बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लोग उनके दीवाने थे। पर जब से वीडियो बाहर आया और ये लीगल नोटिस भेजा गया है, संदीप माहेश्वरी जी के कमेंट बॉक्स में या जगह जगह वीडियो पे लोग बाग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए और बड़ा बिजनेस इनकी कंपनी को बाइकआउट करने के लिए हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। लेकिन वो स्कैम आखिर में है क्या? दुनिया जिसको स्कैम कर रही है वो वास्तव में स्कैम भी है या एक छोटी सी बिजनेस मॉडल की गलती? क्या सभी बिजनेस कोच ऐसे ही होते हैं? क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और जिन लाखों लोगों के साथ ये हुआ, आखिर हुआ कैसे? वो इस दलदल में क्यों फंस गए? और आगे भविष्य में ऐसा क्या करें कि हमारे साथ या किसी के भी साथ ऐसा धोखा ना हो? मैं खुद एक बिजनेस कोच हूं, यूट्यूब पे 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, इस इंडस्ट्री को अंदर से जानता हूं, तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, और कोर्स खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वास्तव में ये जो चल रहा है इसके पीछे माजरा क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी के लास्ट में ये जरूर बताऊंगा कि हम इससे क्या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो में हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, विवेक बिंद्रा जी है कौन और इतने बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया। सेकंड, हम बात करेंगे कि आईबीसी मॉडल जिसको लेके तहल्ला है ये है क्या। तीसरा, ये एक जानबूझ के किया गया एक स्कैम है या एक बिजनेस मॉडल की गलती, इस पर चर्चा करेंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी में विवेक बिंद्रा क्या बाउंस बैक कर पाएंगे, और सभी आईबीसी या जितने भी लोग कोर्स खरीदते हैं या खरीद चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, और इस पूरी कंट्रोवर्सी में संदीप माहेश्वरी जी का स्टैंड कितना सही है। और लास्ट में 3 लेसन सीखेंगे जो इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमको सीखने को मिलते हैं। विवेक बिंद्रा जी ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और शुरुआत में बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाए, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, ऐसी बहुत सारी चीजें ये बताया करते थे, कंपनी पे केस स्टडियां करते थे। इनके चैनल की 3 विशेषताएं थी। एक तो कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सेकंड ये फ्री में मिला करता था, और तीसरा एकदम आसान हिंदी भाषा में ये बातों को समझाते थे। इन तीनों चीजों की वजह से जनता का बहुत सारा इनको प्यार मिला और ये बहुत कम समय में इतने बड़े यूट्यूब के चैनल बन गए। अगर इनको कंपेयर किया जाए संदीप माहेश्वरी जी से, उनकी भी सेम स्ट्रेटेजी थी, उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा था, आसान हिंदी भाषा में था और फ्री था। तो जो जलवा आज आप संदीप माहेश्वरी जी का देख रहे हैं, एक जमाने में विवेक बिंद्रा जी का भी सेम जलवा था। इनफैक्ट ये दोनों अपने अपने फील्ड के लेजेंड थे, और ये विवेक बिंद्रा जी संदीप जी के चैनल पे भी आए हुए हैं, तो अच्छी खासी दोस्ती थी। तो फिर आखिर हुआ क्या, अब देखते हैं। जब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी तो फ्री में कंटेंट देते देते इन्होंने कहा चलो कोर्स बनाते हैं पेड वाला। पेड कोर्सेज बनाए, खुद ने बेचना चालू किया, इवेंट भी किए, वहां पे भी इन्होंने बिजनेसमैन को बहुत सारे बिजनेस की नॉलेज दी, लोगों ने सीखा, अप्रिशिएट किया, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। पर उन्होंने सोचा मैं अकेला कितना बेच लूंगा, मुझे एक मेरा पूरा इंडिया लेवल पे नेटवर्क बनाना चाहिए, और जैसा हर आदमी चाहता है कि ग्रोथ करें, हर शहर में मेरा एक ऑफिस हो, उस ऑफिस में उसके नीचे टीम हो जो मेरा कोर्स बिजनेसमैन तक पहुंचा रही हो। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो खुद के पैसों से खुद का नेटवर्क से कर लो, या एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदल दो। उन्होंने सोचा फ्रेंचाइजी नेटवर्क में बदलते हैं। यहां तक कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग प्लान इज गोइंग ग्रेट। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल सा था, हर शहर में एक एक सीपी बना दो, चैनल पार्टनर, जो उस शहर को संभालेगा। उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दी जाए जिसका उसका नाम था आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आईबीसी क्या थे? इन्होंने कहा कि भैया मेरे पास एक बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ बंदे आए, पैसे दें और मेरे पास एज अ आईबीसी रजिस्टर्ड हो जाए, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे, जा जाके बिजनेसमैन से मिलेंगे और अपने बिजनेस कोर्स उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड इस कॉन्सेप्ट में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज बनती और यही चीज फॉलो होती तो आज इस वीडियो में अपन उनकी केस स्टडी डिस्कस कर रहे होते कि कैसे उन्होंने अभूतपूर्व बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन एक चूक हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। वो चूक क्या थी? वो चूक थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईबीसी।
इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब क्या था? वो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो, फिर उसकी ट्रेनिंग ले और जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे। तो ऐसे आईबीसी के सफल होने के लिए जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मैच्योर हो, उस बंदे को बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, या उसके सर्किल में कुछ ऐसे लोग हों बिजनेसमैन जिनको वो जाके अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। तो अगर ऐसा आईबीसी मिलेगा तो प्रोडक्ट सेल करेगा और मजा आ जाएगा। लेकिन इनके यूट्यूब चैनल को तो लाखों लोग देखते थे, तो किसी गांव में किसान के बेटे ने भी देखा, किसी स्कूल के स्टूडेंट ने भी देखा, कॉलेज के स्टूडेंट ने भी देखा, उसको लगा अरे काम मैं करता हूं, मैं सीख के मैं भी आईबीसी बन जाता हूं और मैं बिजनेस कंसल्टिंग दूंगा और भाई साहब मैं पैसे कमाऊंगा। अब इस उम्मीद में ना तो उसका एक्सपीरियंस था, ना वो क्वालिफाइड था, ना उसकी वैसी एजुकेशन थी, लेकिन वो तो जाके सीधा आईबीसी बन गया। अब उस समय आईबीसी बनाते टाइम सोचना चाहिए था कि यार इसको आईबीसी बना भी लेंगे, ये बेचारा बेच ही नहीं पाएगा, ये क्या बिजनेस समझेगा, ये क्या बिजनेस बेचेगा, इसको मना कर देना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। पर वहाँ क्राइटेरिया नहीं था। जिसने भी, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का, चाहे हाउसवाइफ हो, जो भी बनना चाहता था आईबीसी, सबको बना दिया गया। तो इसीलिए तो जो बंदे राइट कैंडिडेट थे उन्होंने कमाया, उन्होंने तारीफें भी की, जो राइट नहीं थे वो पछता रहे हैं कि सर हमें चीज नहीं मिली। यहाँ पे एक सफाई आती है कि सर जी देखो हमने चाला कि घर पे जाके देखो किसी को कोर्स थोड़ी बेचा, लोग खुद आए थे पैसे लेके, हमने बना लिया। देखो सर बहुत सारे लोग आते हैं जॉब पे के इंटरव्यू देने के लिए, आप हर जिसको जॉब पे नहीं रखते ना, आप पहले फिल्टर करते हो ये काम का है कि नहीं है। वो फिल्टरिंग आईबीसी में मिसिंग थी, इसलिए बहुत सारे लोग हो गए और कोई कुछ नहीं बेच पाया। अब ये एक मिस्टेक थी, लेकिन ये मिस्टेक से नुकसान बहुत थोड़ा सा हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ एक दूसरी महा मिस्टेक से। ये जब आईबीसी जिन्होंने, जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, इन्होंने पैसे लगा के कोर्स ले लिया, जब इनको ना तो बिजनेस समझ में आया ना या बिजनेस बेच पाए, तो इनको लगा हमारे साथ तो भैया नुकसान हो गया, हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें। तो जो पैसे वाला आदमी था वो तो सह गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। पर जो गरीब आदमी था, कोई व्यक्ति बाइक बेच के पैसे लाया था, कोई बंदा ज्वेलरी बेच के पैसे लाया था, कोई बंदे ने अपनी कई सालों की सेविंग तोड़ी थी, कोई बंदा ब्याज पे पैसे लेके आया था। अब उसको लगा सर मेरा क्या होगा, मुझे तो ब्याज कैसे चुकाऊंगा मैं। तो उसने कहा सर रिफंड कर दो। तो रिफंड की जगह जवाब ये मिला कि भाई सुनो, रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ तुम अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो। तुम क्या करो, तुम इस कोर्स को आगे 4-5 लोगों को और भेज दो, इतना कमीशन आएगा, तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो चीज भटक गई। महा मिस्टेक कहाँ थी, यहां से पॉइंट भटक गया। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन को बेचने की जगह एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेचने लग गया। तो 1000 आदमी अगर शुरुआत में परेशान थे तो उन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में 5000 आदमियों को बेच दिया कि मैं तो फ्री हूं। उन 5 ने 25 को, 25 ने 125 को, और ये जो चीज़ सैकड़ों लोगों पे खत्म हो सकती थी कि यार ये लोग ढंग के नहीं है, ये उनका पैसा वसूल नहीं हो रहा, इनको रिफंड करो, इनकी जगह दूसरा लेते हैं, वो चीज़ सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में पहुंच गई। तो भाई साहब बहुत सारे लोग जिस चीज़ को स्कैम बोल रहे हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, मेरी नज़र में, एक बिजनेस कंसल्टेंट की नज़र से अगर मैं देखता हूं उस पूरे बिजनेस मॉडल को, ये बिजनेस मॉडल की एक बहुत बड़ी फंडामेंटल कमी है। पहली कमी थी आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन ना होना। अगर आईबीसी का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता कि हम तो भैया इस डिग्री वाले व्यक्ति को लेंगे, इतने एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को लेंगे, इस नॉलेज वाले व्यक्ति को लेंगे और इस क्राइटेरिया आने पे ही बंदा सिलेक्ट होगा, तो जाके बात बनती और ये मॉडल सक्सेसफुल होता। हर जिसको आईबीसी को लेके बाजार खराब हो गया। सेकंड जो गलती थी कि जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का पीरियड देके उसके पैसे वापस रिफंड कर देने चाहिए थे या उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए था। लेकिन क्या किया, ना उसके पैसे रिफंड किए, ना सिस्टम से हटाया, बल्कि उसको कहा तेरे जैसे 5 और ला, 5 25 में बदले, 25 125 में, और ये इतना बड़ा रायता फैल गया। इस पूरे केस को स्कैम या फ्रॉड बोलने की जल्दीबाजी मत करो। अगर ये चीज उन्होंने, विवेक बिंद्रा जी ने स्वयं ने जानबूझ के की है, फिर स्कैम है, फिर फ्रॉड है। लेकिन अगर पता चलता है कि उन्होंने नहीं करके उनकी टीम के कुछ लोगों ने, कुछ सीपी ने, कुछ आईबीसी ने की है, या एक पॉलिसी एरर है जिसको समय रहते पकड़ नहीं पाए, तो फिर ये ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। अब ये भविष्य में इस बात पर टिके रहते हैं कि जो हुआ सही हुआ, या इसको भविष्य में बदल लेते हैं, ये भविष्य ही बताएगा। और यहीं पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगा विवेक बिंद्रा जी को। वैसे तो छोटे मुंह बड़े बात हो रही है, लेकिन मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो मुझे दिख रहा है, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। इस समय बाजार में 2 परसेप्शन चल रहे हैं। एक धड़ा है जो समझता है कि आपने स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, सब कुछ जानबूझ के किया है, आपको पता है इसके पीछे आप ही थे। दूसरा धड़ा वो कहता है कि नहीं जी विवेक जी की गलती नहीं है, ये तो इनके पीछे कोई टीम ने, कुछ लोगों ने गलतीबाजी कर दी होगी, ये ऑनेस्ट मिस्टेक है, आज नहीं तो कल विवेक जी इसको सुधार लेंगे। अब आप आगे क्या एक्शन लेते हैं उससे आपकी इंटेंशन दुनिया के सामने क्लियरली आ जाएगी। अगर अभी आप एक्सटर्नल एक्शन ही लेते रहेंगे कि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको लीगल नोटिस भेज दो, उसके घर चले जाओ, उसके चैनल को रिपोर्ट कर दो, उसको फोन करवा दो, तो फिर दुनिया आपकी पहले स्कैम वाले माइंडसेट पे जाएगी कि अरे बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा, शायद उन्होंने जानबूझ के किया होगा। लेकिन अगर आप सेकंड पोर्शन पे जाते हैं, जो कि मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस चीज पे जाइए, आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कीजिए, क्या कमी है उसको ठीक कीजिए। आप अपनी टीम का रिव्यू कीजिए कि कोई गंदी मछली कोई आपकी टीम में तो नहीं बैठी जो सब कुछ चीजें बिगाड़ रही है, उसको दुरुस्त कीजिए। तीसरा
तीसरा, जिन लोगों के पैसे आप में फंसे हुए हैं उनके साथ लग के ट्रेनिंग करके हैंड होल्ड करके उनके पैसे निकालने का प्रयास कीजिए। और चौथा, अगर आपको लगता है काफी प्रयास के बाद भी उनका पैसा नहीं निकल रहा है, चाहे जेब से पैसा खर्च करना पड़े सर, आपकी जेब से उन लोगों का पैसा उन तक पहुंचाइए। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है। आपकी नेटवर्थ में देख कुछ करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के 20,000 25,000 जैसे ही घर में जाएंगे उनकी आंखें खिल जाएगी और उनकी दुआओं से आपका जो ये नेटवर्थ कम हुई है ना, ये डबल से बढ़ जाएगी। सर संदीप जी और आप दोनों अपने अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हो, लीजेंड हो, लेकिन संदीप जी ने पैसे छोड़े, प्यार कमा लिया, इज्जत कमा ली। आपने पैसे के चक्कर में वो प्यार चीज अभी हाथ से निकलती जा रही है। मेरी उम्मीद है कि आप सब ठीक कर देंगे, आप बाउंस बैक करेंगे, इन गालियों को तालियों में बदल देंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा सर, इन आईबीसीओ का, इन गरीबों का पैसा प्लीज या तो रिफंड कीजिए या इनको वापस दिलाने में मदद कीजिए। आईबीसी कम्युनिटी, जिन भी लोगों ने कोर्स खरीदा और आज परेशान है कि हम फंस गए, उनसे मेरा एक निवेदन है भैया, जब भी आप कोर्स खरीदें, किसी भी कोर्स को खरीदें, उससे पहले आप उस कोर्स को चेक कर लीजिए आपके ये काम का भी है कि नहीं, ये आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। अगर आपकी जेब की कैपेसिटी है कि यार 500 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए का कोर्स लीजिए और उसको सीख के, उस 500 रुपए की नॉलेज से सीख के 2,000 कमाइए, फिर 2,000 का कोर्स लीजिए और 2,000 का सीख के फिर 20,000 का कोर्स लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक बार में कूदने से कुछ नहीं होगा। जहां भी आपको लगेगा कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, क्विक रिच स्कीम हमेशा क्विक पुअर स्कीम होती है। जल्दी से अमीर बनाने का हर वादा आपको जल्दी से गरीब बनाएगा, जल्दी से कर्जदार बनाएगा। कोई भी चीज खरीदने से पहले, चाहे प्रोडक्ट खरीदो चाहे सर्विस, बंदे से पूछ लेना भैया अगर नहीं समझ में आई, कुछ समय में रिफंड करना चाहूं तो रिफंड हो सकता है क्या। जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट पे, सर्विस पे भरोसा है, वो रिफंड का ऑप्शन आपको जरूर देगा। और जाते जाते एक मैसेज संदीप माहेश्वरी जी के लिए, सर आप जैसे हो वैसे ही रहना। सर आप ना तो बिजनेस कोच हो, ना बिंद्रा जी आपके कंपटीशन थे, ना उस मैटर में घुसने के आपको कोई पर्सनल फायदा होने वाला था, लेकिन आम जनता के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए आप ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, जिसका नाम भी बहुत है, जिसके लीगल नोटिस भेजने का भी डर है, लेकिन आपने डरे नहीं, हिम्मत दिखाई और आपकी इस हिम्मत से बाकी सभी सब्सक्राइबर को हिम्मत मिलती है। इस वीडियो बनाने में मुझे भी रिस्क है, लीगल नोटिस आने का रिस्क है, भाई साहब मेरे घर पे 4 लोग आ जाएंगे इस बात का भी रिस्क है, मेरे पास फोन आएगा इसका भी रिस्क है, चैनल रिपोर्ट हो जाएगा इस बात का भी रिस्क है, बहुत सारा रिस्क है। लेकिन सर आपसे बड़ा इश्क है, इस इश्क के चक्कर में वीडियो बना दिया है, बाकी रब रखा। बस पूरी कंट्रोवर्सी से कुछ लेसन सीखने को जो मिलते हैं, आप अपने टैलेंट से दुनिया को वैल्यू देते रहो, दुनिया का भला करते रहो, दुनिया आपको सर आंखों पे बिठाएगी। जैसे संदीप माहेश्वरी जी को बिठा रखा है, विवेक बिंद्रा जी को भी एक टाइम पे बिठाया था, लेकिन अगर आपने जरा सी गलती से भी गलती करी या लापरवाही करी या उस विश्वास का फायदा उठाया, फिर जनता आपको नहीं छोड़ेगी। कर्मों का हिसाब इसी जीवन में देना है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत क्रूशियल होती है। बिजनेस स्ट्रेटजी अगर सही बन गई तो सक्सेस है, और जरा सी गलती हो गई तो सक्सेस स्कैम में बदल जाती है। एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते बात कर रहा हूं। तीसरा, अपनी टीम, अपनी संगति बड़े ढंग से चुनो। कई बार हो सकता है आप अलग डायरेक्शन में, आपकी टीम, आपकी संगत आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती है, चाहे वो गलत डिसीजन लेगी, आपकी टीम गलत डिसीजन लेगी, लेकिन जो अल्टीमेटली सूली पे चढ़ना है वो आप ही को चढ़ना है। तो जिम्मेदार आप ही हो, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे ध्यान नहीं था, पीछे से किसी ने कर दिया। हर जिम्मेदारी आपको लेनी है, तो ये टीम बड़ा सोच समझ के चुनो। मेरे यूट्यूब पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 500 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। मैंने शार्क टैंक की सच्चाई भी बताई, मामा अर्थ की भी और अडानी जी की भी, लेकिन ये वीडियो ऐसी है जिसको लेके मुझे सुबह से लेके अब तक कई लोगों ने कहा है कि आपको वीडियो बनानी चाहिए और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो शायद ये मेरे करियर की सबसे रिस्की वीडियो मैं बना रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेके मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है। आपका साथ बस बना रहे, ये छोटी सी इच्छा है। आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा या आपको क्लैरिटी मिली, कुछ लर्निंग मिली, या आपको भविष्य में कोर्स को लेके या संदीप जी को लेके या विवेक जी को लेके कोई चीज़ लगी और आपको लगता है कि यार आईबीसी का हक उनको मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर ग्रुप में, हर लोगों तक, हर चैनल पर इसको पहुँचाइए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद।